मकसद है। एक तो अभी वजूद माइनॉरिटी कमीशन का क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन टुडे, और व्हाट वर्क वी हैव डन इन द लास्ट 3.5 years। ये दोनों चीज़ों के ऊपर आपको मीडिया को हम बताना चाह रहे थे। तो 2009 से 2013 तक माइनॉरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था, मोर और लेस ख़त्म हो चुका था पूरा। तो 2013 में जब मेरे को चेयरमैन बनाया गया, उसके बाद फिर से माइनॉरिटी कमीशन को हम पूरी तरीके से एक इंस्टीट्यूशन बनाए। फिर से पहले कोशिश करें, सेक्रेटेरिएट में दफ्तर लिए, सेक्रेटेरिएट में उसके पूरा फैसिलिटीज़ लेकर काम शुरू करें, और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बजट नहीं दिया गया हमको जब भी, और कांग्रेस की हुकूमत थी जब, बजट नहीं दिया गया, और बजट के बगैर ही हम 1 साल उसको हमारे पैसों से चलाए। लास्ट में फिर साल के आखिर में हमको एक्सपेंडिचर पार्टली रीइंबर्स करे, पार्टली अब तक नहीं करे। और फिर 2014 में जब स्टेट डिवाइड हुआ, हमारे को बोला गया कि अब जगह नहीं है, आप लोग चले आओ। जब भी हमको अल्टरनेट अकोमोडेशन कमीशन को नहीं बताया गया। 13 में जब बोले, हाँ चले आओ बस बोल के नोटिस दे दिया, रूम लॉक कर दिया आके आंध्रा के स्टाफ। तो जब हम क्या करें, फिर हाई कोर्ट को अप्रोच हुए, 1 at 2 3 to 4 हेज ब्लॉक, 3 to 4 हेज ब्लॉक। तो हम जब भी हाई कोर्ट को जाके खटखटाना पड़ा, WP नंबर 15383 ऑफ 2014 के लिए, हाई कोर्ट हमको ऑर्डर दी कि भाई आपका राघव सदन जो आपके नाम पे अलॉटेड है, आप उसको ऑफिशियल रेसिडेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको ऑफिस के लिए यूज़ कर लीजिए और वहाँ ही माइनॉरिटी कमीशन को कायम कर दीजिए। इसलिए अलॉटेड एज रेसिडेंट, मगर मैं गवर्नमेंट को बोला था आई एम नॉट यूजिंग इट। तो गवर्नमेंट बोली, फिर कोर्ट बोला कि आप इसको ऑफिस बना लो। तो बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, कमीशन को हम वहाँ शिफ्ट किए और कमीशन वहाँ पे काम करना शुरू करा। और काफ़ी वीरान बिल्डिंग थी वो, उसके ऊपर एफर्ट्स भी लगे, टाइम भी लगा, पैसा भी लगा गवर्नमेंट का। उसको पूरा रिनोवेट करे, गार्डन बनाए, पूरा कलर कराए, ये कराए, पूरा कोर्ट हॉल, हर चीज़ की 10 से 15 लाख रुपए हुकूमत के भी खर्चा हुए, उसके ऊपर हमारे भी खर्चा हुए, और वहाँ पे काम हो रहा था। इस बीच में स्टेट जैसा डिवाइड होते माइनॉरिटी कमीशन का बजट फिर रोक दिया गया, जबकि मेरा टर्म कायम था और मैं 1 ही साल कंप्लीट करा था। फिर बजट रोक दिया गया, ये बोलते हुए कि बजट कौन देना है इसको, आंध्रा देना या तेलंगाना देना, और एक्टिविटी पूरी ठल्प कर दी इसको। फिर हम हाई कोर्ट को गए ऑफ 14 में गए जी, और जब जाके हम बोले साहब ऐसा ऐसा ये तकलीफ में है, हम क्या करना है इसको। तो हाई कोर्ट एक पूरे आर्ग्यूमेंट सुना दोनों स्टेट्स के, काफ़ी 2-3 दिन 4 दिन आर्ग्यूमेंट चले बाद एक ऑर्डर दिए हाई कोर्ट, ये बोलते हुए कि माइनॉरिटी कमीशन का काम नहीं रोकना, 52% आंध्रा गवर्नमेंट देना, 48% तेलंगाना गवर्नमेंट देना, और जब तक के ये स्टेट में डिवाइड नहीं होता, जब तक के कमीशन को, जो कमीशन के चेयरमैन है, मेंबर्स है, वो अपना रोल अदा करते रहना। डिवीजन हुए बाद से उनका रोल ख़त्म हो जाता, और 10th शेड्यूल में होने की तरीके से बोल के इसको एक डिटेल्ड ऑर्डर 2014 में निकला। ये कमीशन की कैडर स्ट्रेंथ 19 है। 1989 में ये 19 लोगों की ज़रूरत है बोल के गवर्नमेंट एक मुकर्रर करी थी, और आज तक सिर्फ 2 लोग काम करते हैं उसमें, आउट ऑफ 19, जबकि 19 जाके आज हमारी रिक्वायरमेंट 50 के ऊपर हो गई है कैडर स्ट्रेंथ की। मगर ना कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है, ना इसके अंदर स्टाफ को पोस्ट किया गया है। आज तक भी हमारे पास फुल टाइम सेक्रेटरी नहीं है 3 साल में, और कॉम्पिटेंट सेक्रेटरी नहीं है कोई भी। इसके बाद जून में जब मेरा टर्म ख़त्म हुआ, उससे पहले मैं गवर्नमेंट को, दोनों गवर्नमेंट, जून 2016 मैं दोनों हुकूमतों को लेटर लिखा हूँ, ये बताते हुए कि मेरा टर्म ये मंथ में ख़त्म हो रहा है और मेरा 10th शेड्यूल में है, आप लोग इसको कमीशन को डिवाइड कर लीजिए और मेरे से फाइलें इंडिविजुअली हैंड ओवर ले लीजिए पूरा चार्ज। 3 बार लेटर लिखा मैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट को, ये बताते हुए कि आप लोग फाइल्स हमारे से हैंड ओवर ले लो, एसेट्स हैंड ओवर ले लो, और हमारा जो ड्यूज़ है हमको पे कर दो, जो पुराने ड्यूज़ अब तक पेंडिंग। दोनों हुकूमत भी रिप्लाई नहीं दिए। फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा, यूनियन मिनिस्ट्री को, यूनियन मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री दोनों मिलके, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हमको लेटर लिखे कि आप कंटिन्यू करो टिल सच टाइम दैट वी डिवाइड द इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन को डिवाइड करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए, इंस्टीट्यूशन वैसे ही चलते रहा। जून से फिर हमारा बजट रोक दिया गया दोनों हुकूमतों से।
ये जून से, ये बताते हुए कि आपका टर्म हो गया। फिर हम इसके ऊपर एक रिट फाइल करें तो हर साल रुकता ही समझिए, लड़के लेना है। 16 में भी रुका, 16 में भी हम अब हाई कोर्ट में डाले हैं। सैलरीज ये मेन पूरा मिला के अबाउट 80 लाख से बजट सालाना 80 to 85 लाख है। दैट इंक्लूड सैलरीज, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंडिचर, कोई दूसरा नहीं है उसमें। ऑफिस एक्सपेंडिचर, सैलरी एंड अपना कन्वेंस, HRA मेंबर्स का HRA, मेरा सैलरी, ये रहता। और बजट है, बजट अलॉट कर रहे हैं, बजट में रिलीज नहीं कर रहे, प्रोविजन है मगर रिलीज नहीं कर रहे। तो हम ये सब चीज को पूछते हुए फिर और एक रिट फाइल करें 452 ऑफ 2017 जो अभी पेंडिंग है। ये कब का सर? 25 तारीख को सुनवाई है इसकी, नोटिस ऑर्डर हुए हैं, 25 तारीख को इसकी सुनवाई है ये महीने की। और इस बीच में एक असिस्टेंट सेक्रेटरी को गवर्नमेंट अपॉइंट की, तेलंगाना गवर्नमेंट, जो कॉम्पिटेंट नहीं है क्योंकि हमारे एक्ट के तहत डेप्यूटी सेक्रेटरी होना है हमको। असिस्टेंट को करे हैं, वो भी एडिशनल चार्ज में करे हैं। 2 घंटे के लिए आते मोहतरमा, और वो 2 घंटे के लिए आके बैठ के जाते, वो अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो चला रहे हैं। ऑलवेज सेक्रेटरी रहना और सेक्रेटरी चलाना, हम खाली केसेस सुनवाई करना, पेपर वर्क उन्हीं करना, नहीं होने से हम डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक होना एज पर द एक्ट मिनिमम कम से कम। अब ये है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब इसमें हम यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं जो बहुत अहम है कि गुज़िश्ता 4 दिन या 5 दिन के अंदर हमको एक एस्टेट ऑफिसर की नोटिस आई थी कि ये राघव सदन को खाली कर दो। कोई रीज़न नहीं दिया गया क्यों खाली करना, कुछ बताया नहीं गया। एक रेड कॉर्नर नोटिस के वैसा 10 डेज के अंदर आप खाली कर देना, कमीशन ऐसे हटा देना। हम उसको रिप्लाई दिए उनको कि भाई मैटर कोर्ट में है और अल्टरनेट एकोमोडेशन आप सूटेबल अगर देंगे तो थोड़ा हमको टाइम भी देंगे तो सब पब्लिक को इन्फॉर्म करके हम वो नए जगह पे शिफ्ट करा देंगे इसको। जैसा सेक्रेटेरिएट से यहाँ पे आए थे वैसी प्रेफरेबली हमको सेक्रेटेरिएट में जगह दीजिए क्योंकि अब आंध्रा का पूरा पोर्शन खाली होकर पड़ा हुआ है बोल के हम एक लेटर गवर्नमेंट को लिखे। ये लेटर की कोई रिप्लाई नहीं आई। फिर वो मोहतरमा विद और एक उनके स्टाफ आके बोले साहब आप कल तक खाली कर देना नहीं तो हम कुफल डाल देंगे। और हमारी सेक्रेटरी जो थे उन्होंने क्या करे, सामान पूरा ले लेके अल्टरनेट एकोमोडेशन एक 2 बेडरूम का फ्लैट दिया गया खैरताबाद एर्रा मंजिल कॉलोनी में 155 नंबर 2 बेडरूम फ्लैट, गवर्नमेंट फ्लैट, वहाँ ले आके पूरा सामान डंप कर दिया। 2 बेडरूम गवर्नमेंट क्वार्टर 2 दिन पहले 2 बेडरूम का फ्लैट दे दिया और 2 बेडरूम में माइनॉरिटी कमीशन का ऑफिस को पूरा डाल दिए। बोल दिया आप आके यहाँ बैठो, बल्कि जहाँ पे बैठने जगह नहीं है, कमरा नहीं है, टेबल रखने जगह नहीं है। गवर्नमेंट के 2 बेडरूम का फ्लैट आप इमेजिन कर सकते हैं या जाके आप लोग विजुअल भी ले सकते हैं क्या हालत में है। तो अब ये हालत में मैं नहीं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को ये सब मालूम है। मैं क्योंकि उनके जो कारनामे हैं और जो काम है वो मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी उन्होंने कोशिश कर रहे हैं और हमारे भी हर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पैसे भी दिए, लोगों को, गरीबों को मदद करे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि नॉलेज में लायक अगर ये एक विंडिक्टिवनेस से कोई ऑफिसर्स हमारे खिलाफ कमीशन को बंद कराने के लिए साजिश ये करे हैं। ये इसका रीज़न ये है कि एक तो कमीशन उनके हर कारनामों को सवाल उठा रहा था और CBI की इंक्वायरी जो वक्फ बोर्ड की हो रही है, जो काम हम करे हैं उसके ऊपर काफ़ी नाराज़गी लोगों में है। परसों असेंबली में भी उस पर सवाल उठा था। CBI इंक्वायरी करो वक्फ के अफेयर्स में 30 ईयर्स के, नहीं करने से हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल करे हैं जो हाई कोर्ट में अभी सुनवाई पे आ रहा है। और CBI वहाँ पे काउंटर डाली है कि वी आर रेडी टू डू एन इंक्वायरी इफ कोर्ट ऑर्डर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट हमको लेटर लिखी है कि वी आर प्रिपेयर टू डू CBI इंक्वायरी इफ द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स NOC। ये लेटर मेरे पास मौजूद हैं, आप लोग देखना है तो मैं लाया हूँ साथ में। तो ये जो काम हमारा हुआ है 30 साल की इंक्वायरी होने का काम है। गुज़िश्ता 30 साल के वक्फ के जितने कारनामे हैं जिसमें वक्फ के लीसेस हैं, वक्फ के ट्रांसफर्स हैं, कमेटियों का बदलाव है, इसकी इंक्वायरी करो बोल रहे हैं। इस पर काफ़ी लोगों को नाराज़गी हुई है और एक कार्टेल बना के माइनॉरिटी कमीशन को इनएफेक्टिव बना के ख़त्म करने के लिए एक साजिश रची गई है। मैं जो चीफ मिनिस्टर साहब की नॉलेज में नहीं है मैं समझता हूं क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटी मिनिस्टर है और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं तो ये माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर को बंद कराने की कोशिश तो उन्होंने नहीं करेंगे। जो माइनॉरिटी कमीशन का दफ्तर है बंद के बराबर है, यहाँ पे फिर लोगों को एड्रेस ढूंढते फिरना पड़ेगा और 3 साल में 3 बार बदल चुका है।
एक तरफ बीसी कमीशन का दफ्तर देखिए आप, एक तरफ एससी कमीशन का दफ्तर देखिए, एक तरफ एसटी कमीशन का देखिए, एक तरफ हमारी हालत देखिए। तो ये हालत से इसमें सवाल ये है कि मेरा कंटिन्यू होना या मेरा कुछ काम करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इवन जो दफ्तर बनाया था राघव सदन में मेहनत करके, एक माइनॉरिटीज़ की दफ्तर की शॉप में बनाया था। कोई ऑडिटोरियम बनाए हम, उसमें लाइब्रेरी बनाए, कोर्ट हॉल बनाए, सब चीज़ करके सबके लिए वहाँ पे वो करे। AK खान साहब और उमर जलील साहब आके देख के तारीफ़ करे, बड़ा अच्छा ऑफिस बनाए, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड सेक्शन बनाए आप। और उन्होंने ये भी बोले थे कि पीछे एक ऑडिटोरियम बनाएंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, पीछे जो जगह खुली थी। तो ये सब चीज़ों को ओवरनाइट एक ही दिन में क्यों ऐसा बदलाव आया? क्या ये घर की जरूरत पड़ी? जो घर मैं लेने से पहले भी 7 साल खाली था। आई कैन नॉट नेम इट, बट डेफिनेटली विदाउट विंडिक्टिव ये काम नहीं हो सकता। नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता विदाउट प्रूफ, मगर डेफिनेटली साजिश हुई है। डेफिनेटली एक तरीके से माइनॉरिटी कमीशन को ख़त्म कर देने के लिए काम करें हैं कमीशन, क्योंकि कमीशन एक ही इदारा है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को बगैर कोई फीस के, बगैर उसके रिलीफ मिली है। अब मैं रिलीफ के आपको कारनामे जब पढ़ूंगा तो आप लोग खुद भी तो हर वक्त मेरे साथ रहे हैं, हर मीटिंग में मेरे को कवर करे हैं, आपको खुद भी मालूम है। मगर मैं जो काम बोलूँगा तो आप लोग खुद भी अप्रिशिएट करेंगे कि इतने 3 साल में इतने मुश्किलों का सामना करते हुए पर मैं और मेरी टीम, जो आज मेरे साथ 2 OSDs हैं, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार उमा महेश्वर राव साहब और दूसरे हमारे हसन साहब रिटायर्ड डायरेक्टर प्रोटोकॉल है। ये दोनों लोग भी काम कर रहे हैं इतने सीनियर पोजीशन में OSD के वैसा, बगैर तनख्वाह लिए 6 महीने से। दूसरे स्टाफ को फिर भी मैं दे दे रहा हूँ, ये लोगों की बड़ी तनख्वाह होने से मिल रही नहीं अब तक। तो इस हिसाब से ये काम हो रहा है। और स्टाफ 2 आदमी हैं कमीशन में, एक रफत आरा, एक बॉस, 2 ही आदमी। अभी रिसेंटली एक सेक्शन ऑफिसर आए राजकुमार बोल के, 3 आदमी समझिए, एक टाइपिस्ट, एक क्लर्क, एक सेक्शन ऑफिसर। हम जो मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, पारसियों के साथ जहाँ भी कोई जुल्म हुआ है उसके ऊपर आवाज़ उठाए, केसेस रजिस्टर करें, सुनवाई करें और उसके साथ हम काफ़ी हद तक जस्टिस करें हैं। जो लोग जॉब के लिए अप्लाई किए थे, जिनको सिलेक्शन नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ रीज़न से रोके थे, हम इंटरवीन करके दिलाए, जिसमें 4% रिजर्वेशन के काफ़ी केसेस थे। श्री राम सागर प्रोजेक्ट मासी इम्प्लीमेंटेशन कराए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में BC इम्प्लीमेंटेशन कराए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में BC इम्प्लीमेंटेशन कराए जहाँ नहीं हो रहा था। बाद ये मर्डर केसेस मुसलमानों के खिलाफ जो थे, हम हर मर्डर केस को सुमोटो लेके इंक्वायरीज करें, पुलिस को आगाह करें, रिपोर्ट्स मंगाए, फॉलोअप करें उसके ऊपर और कल्प्रिट को पकड़ाए। रेप केसेस कम से कम 20 से 25 रेप केसेस के अंदर हम सुमोटो करें, जाके बालकोंडा, वरंगल, नलगुंडा जाके उन लोगों की इंक्वायरी करके उनको सपोर्ट दिए। कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जैसा हमारे फ़हीम भाई भी हैं, उनके भी एक मैटर था, इनका मैटर था, सुमोटो लेकर हम, माने हमारे पास फाइनल पावर्स नहीं रहने पे भी हम एक वॉच डॉग के साथ उनके पीछे पड़ के उनके पास से रिपोर्ट्स मंगाए, ये करे, ऐसा कोशिश करें। और ग्रीवियंस जैसा स्कॉलरशिप्स के रहते और शादी मुबारक के केसेस हैं, 100 में डील करें। रिकमेंडेड करना, फ़ोन करना, उनको दिलाना, उनका केस क्लियर कराना, ऑफिसर से बात करना बगैर उसके। और वक्त के केसेस में कम से कम 150 से 200 वक्त के प्रॉपर्टी के केसेस में हम नोटिस दे के गवर्नमेंट से रिकॉर्ड्स मंगा के प्रोटेक्ट करें। वेरी रिसेंटली नागौल में हम 17 एकड़ ज़मीन प्रोटेक्ट करें, जो आज 1 महीना पहले ही हुआ है। 17 एकड़ ज़मीन जो गैर जिम्मेदार कब्जा पे आ गए थे, पूरा पुलिस प्रोटेक्शन दिला के आज पुलिस की प्रोटेक्शन में प्रोटेक्टेड है 17 एकड़ ज़मीन वक्त की। हमारे हियरिंग्स पूरे डिस्टर्ब हो गए, जो हमारे पास चलते थे पूरे को पूरा ख़त्म हो गए ये 3 दिन से। जो आज हियरिंग है, लोग आके खड़े हुए हैं, ऑफिस ही नहीं है। देयर इज ओनली 2 रूम्स, इतना भी नहीं है, जगह नहीं है, फाइना रख के जगह ही, बैठने जगह नहीं है। आप लोग चल के देखिए, फर्नीचर तोड़ के डंप करके मैंने इफ आई एम सिटिंग लाइक ए चेयरमैन, कम से कम एक टेबल चेयर तो चाहिए ना था। मैं एक बेंच पे तो बैठ के काम नहीं कर सकता ना, एक कमरा, एक टेबल चेयर तो चाहिए, 4 लोग बैठ के बात करने, मेंबर्स रहते ही रहते। तो आप 2 कमरे हैं, 2 कमरे में हमारा कितना सामान था, वो पूरा सामान ले आके डंप कर दिया वहाँ पे। कोर्ट हॉल खोल दिए, लाइब्रेरी निकाल दिए पूरी। गवर्नमेंट को 3 लाख रुपए देके लाइब्रेरी का पूरा फर्नीचर बनाई थी आज से 6 महीने पहले, वही गवर्नमेंट पूरा उखाड़ के लेके चले गए। तो एक तो वेस्ट ऑफ मनी है हुकूमत का, और दूसरी चीज़ एक बेसिक ये चीज़ है कि भाई एक बिल्डिंग जहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन आइडेंटिफाई हुआ था, आप मेरे बाद आप ही बैठते थे, आप बैठते थे, कोई और बैठते थे, लोगों को मालूम आता कमीशन यहाँ पे है, असमों से लोग रोज आ रहे थे, अपने अपने ग्रीवियंस कर रहे थे, तो आप उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत क्या थी?
हाँ, अगर कुछ गिर जाने के नौबत पे थी या कुछ ऐसा हालात बनते थे तो 1 महीना 2 महीने पहले अखबारों में नोटिस देके उसको दूसरी तरफ आप जब शिफ्ट करते तो हमको भी ऑब्जेक्शन नहीं है, बराबर कोऑपरेट करते थे। मगर एक परमानेंट ऑफिस होना चाहिए, एक दिन सेक्रेटेरिएट में, एक दिन एच ब्लॉक में, एक दिन जी ब्लॉक में, एक दिन राजीव सदन में, एक दिन यहाँ पे, अब फिर 15 दिन के बाद नया चेयरमैन आया तो फिर कहीं पे, उसके बाद कहीं पे। वो तो लोग पहले तो माइनॉरिटीज ग्रीवियंस के लिए आते नहीं, उनको बोल बोल के बुलाना पड़ता, आइए आप, हम मदद करेंगे आपकी बोल के। उसके बाद उनको एड्रेस लेके आप फिराएंगे तो वो तो आप बिल्कुल ही नहीं फिरते। ये सब चीज़ों को सोचना है, हुकूमत की जिम्मेदारी है सोचना, क्योंकि ये सब एक कमीशन की इज्जत भी होती है, ये रेस्पेक्ट भी होती है। बीसी कमीशन का आप दफ्तर जाके देखिए, मैं परसों गया था, इतना खुलासा, बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, ऐसा पूरा सब चीज़ का दफ्तर है। एक उस तरीके से एक हमारी भी कम्युनिटी बीसी कम्युनिटी से बराबर है माइनॉरिटीज। नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव रिप्रेजेंटेड, आई डोंट गेट अपॉइंटमेंट, आई राइट लेटर्स। व्हाट इज अदर वे आई कैन डू? लेटर्स लिखता हूँ मैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजाता हूँ, उनको रिसीव भी होते, उन तक रखते या नहीं रखते नहीं मालूम। कुछ लेटर्स के रिप्लाईज भी आते हैं हमको, कुछ CMRF के केसेस में, उसमें इसमें देते पैसे, ये सब चीज़ें होते हैं। मगर जो हिसाब से हुआ है बहुत ही, मैं समझता हूँ कि गलत हुआ है। और चाहे हमारे से कुछ उनको प्रॉब्लम भी है या नहीं, तो थोड़ी देर के लिए हमारी वर्किंग पसंद भी नहीं है, हमारा टर्म ख़त्म भी हो गया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम कोऑपरेट करने तैयार है। आप एक नए आदमी को, एक फुल टाइम सेक्रेटरी को रख के एक नया कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट करना, जबकि एक्ट आपको खुला बोलता है कि कमीशन शुड ऑलवेज बी इन एग्जिस्टेंस। जैसा मेरा टर्म खत्म होने के 1 महीना पहले नए चेयरमैन की सिलेक्शन करके उनको जिस दिन मैं उतरता हूं उस दिन उन्होंने सीट पे बैठ जाना है वहां पे। दैट इज एक्ट, परपेचुअल है ये। जैसा आपका हाई कोर्ट बंद नहीं हो सकता, कंज्यूमर कोर्ट बंद नहीं हो सकता, उसी तरीके से कमीशन बंद नहीं होना चाहिए। एक मैं हटते कोई और आना, कोई उन्होंने हटते और कोई आना। पहले 4 साल बंद कर दी कांग्रेस हुकूमत, फिर अब आप इसके बाद अब बंद कर दे रहे हैं, तो ये जो केसेस है पूरे खत्म हो जाते हैं। कंटिन्यूटी नहीं रहती तो केसेस की खत्म हो जाते हैं, एक उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता, पिटिशनर्स खुद भी नहीं आना, उसके बाद आना नहीं चाहते वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम जो काम करें हैं इम्पोर्टेंट, हम हमारे तरफ से बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के हम जो सर्वेस करें हैं और जो सर्वेस से लोगों को फ़ायदा हुआ है, कुछ अहम सर्वेस मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। एक तो हम सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो सुधीर कमीशन करे थे, उसी लाइन्स पे छोटे लेवल में हम जब चार्ज लिए वासिफ करके हुकूमत को पहुंचाए थे 2014 में माइनॉरिटीज़ का। जब भी हम ये बताए थे कि माइनॉरिटीज़ एजुकेशन, इकोनॉमिक उसमें काफ़ी पीछे हैं, बैंक उसमें पीछे हैं। ये सर्वे हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का साथ लेके और मनु यूनिवर्सिटी वालों के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके करे थे, मगर फंड्स नहीं मिलने से हम पूरे तरीके से उसको कंप्लीट नहीं कर सके। जब उसके बाद मौजूदा इमाम्स को जो आज सैलरीज दे रहे हैं आंध्रा में, तेलंगाना में, माइनॉरिटी कमीशन की मेहनत है, माइनॉरिटी कमीशन की पूरी उसमें कोशिश है और हमारी सर्वे, हमारी रिपोर्ट के ऊपर ही आज उन लोगों को जो भी पैसे मिल रहे हैं। उसी तरीके से हिबा जो मुस्लिम अपने एंटाइटलमेंट है लीगल, जहाँ पे एक मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी हिबा कर सकता, कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। हम हमारे इंटरवेंशन के बाद हिबा को एक दर्जा दिया गया, हिबा को एक्सेप्ट किया गया, गवर्नमेंट इस पर जियो इशू करी कि हिबा इज़ अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन म्यूनसिपैलिटी एंड अदर ऑफिस। काफ़ी लोगों को फ़ायदा पड़ा। जेल्स के हम 2 बार दौरा करें, जेल्स में जो लोग परेशान हैं उनको राहत पहुंचाए, उनके केसेस को प्राइवेट NGO से वो कराए, कोऑर्डिनेशन करा के लोगों जो कुछ लीगल एड नहीं मिल रही थी तो लीगल एड की कोशिश करे हैं, लीगल एड दिलाए हैं। बैंक्स के 3 बार हम मीटिंग करें हैं, 3 बार जीरो बैलेंस अकाउंट्स खुलाने के लिए हम ताकीद करें हैं, लोन्स के बारे में हम करें हैं। वक्त की रिपोर्ट CBI के लिए एक कम से कम 1000 पेज की हम रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को पहुंचाए हैं, दोनों हुकूमतों को, जिसके बेसिस के ऊपर हम ये बताएं हुकूमत को कि वक्त में किस तरीके के धांधलियाँ हो रहे हैं, किस तरीके की बर्बादी हो रही है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स गायब हो जा रहे हैं। और ये रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंसर्न भी दी है कि CBI इंक्वायरी कराने हम तैयार है। आलेर एनकाउंटर की हम बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को हम लिखे हैं, मगर हमारे को आज तक भी उसके अंदर SIT की रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है, जिसकी तरफ से हमारी रिपोर्ट रुकी हुई है। आज तक भी SIT अपनी रिपोर्ट नहीं दी और अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करी। हमारे पास एविडेंसेस थे
और वो एविडेंसेस हम हुकूमत तक पेश करें पूरे और बताए कि इस तरीके से इसके अंदर ये डाउट्स कमीशन को है। तो हुकूमत हमको लेटर लिखी थी कि एसआईटी की रिपोर्ट कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। आज तक एसआईटी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं करी, हमारा काम अधूरा रह गया। वो काफ़ी हमारे को लोगों के उसमें सवालात को जवाब आंसर देना पड़ा। नलगुंडा में इस्मत निसा बच्ची का जो मर्डर हुआ था, वहाँ पे हम केस को फिर से खुला के उसके अंदर सीआईडी की इंक्वायरी करवाए। उसी तरीके से निज़ामाबाद में रिसेंटली एक बच्ची को जो जला के मार दिया गया रेप में, उसमें हम जाके उसमें इंक्वायरी कराए। बालाकोंडा में कराए, सब जगह कंपनसेशन दिलाए 10-10 लाख रुपए जो विक्टिम्स को, और उनको ये करे। और दारतुल मारिफ जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का है, इसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग दिलाए हैं। माइनॉरिटी कमीशन के इंटरवेंशन के बाद करोड़ों रुपए में उनको फंडिंग आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आज जो आज इदारा बंद पे था, वो इदारा फिर से वापस एक्टिव हो गया है। हम 2-3 अहम बिल्स बनाए हैं जो गवर्नमेंट को पहुंचा है, ये भी बगैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के, एनजीओज को इन्वॉल्व करके हम ये काम करें हैं विदाउट एनी बजट ऑफ द गवर्नमेंट। एक है माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन बिल फॉर दलित एंड माइनॉरिटीज़, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अपना अप्रूवल दिए हैं, माने अच्छा काम है बोल के लेटर लिखे हमको। एक बिल तैयार करें हम जिसमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन के लिए और दलित्स को प्रोटेक्शन के लिए। ये बिल हम जब निकाले थे, जब सेंट्रल की कम्युनल वायलेंस बिल को पेश नहीं किया गया, तो हम स्टेट लेवल पे बनाए थे। ये बिल बना के दोनों हुकूमतों को पेश करें। औरतों के ऊपर जो वायलेंस होता है उस बारे में भी हम एक बिल बना के ये बच्चियों को और औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ में लड़कियां जो निकाह हो रहा है माइनर गर्ल्स, उसको भी किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, इस बारे में हम गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भेजे। क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत बड़ी बिल तैयार करें। चर्चेस को सेफ गार्ड करने के लिए हम काफ़ी काम करें हैं, कम से कम 50 से 60 चर्चेस को हम सेफ गार्ड करें हैं। राउडी शीट जो मुसलमान बच्चों के साथ खुलती, उसके गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस के बेसिस पे एक गाइडलाइंस बना के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को दिए हैं, जिसमें कम से कम 15 या 16 बच्चों को राउडी शीट्स क्लोज हुए हैं। निज़ामाबाद में, हैदराबाद में जो फर्स्ट केस के अंदर जिनकी राउडी शीट खुल गई थी, वो केसेस पूरे हम क्लोज कराए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हम पुलिस तक एक कंपोजिट रिपोर्ट बना के पेश किए। पास्टर्स को, जो क्रिश्चियन पास्टर्स को अटैक्स हुए नलगुंडा में, विकाराबाद में, इसकी पूरी इंक्वायरी करें। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की कैडर स्ट्रेंथ, जहाँ पे गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं दिए गए हैं पूरे डिपार्टमेंट्स, माने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स, इसकी हम पूरी स्टडी कंडक्ट करके हुकूमत को लिखे हैं कि भाई 25 साल से आज तक एक भी एम्प्लॉयमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है। चाहे वक्फ बोर्ड हो, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, कहीं भी एक भी अपॉइंटमेंट कैडर स्ट्रेंथ में नहीं हुआ है। 25 साल हो गए साल। तो इस बारे में हम रिपोर्ट दिए हैं और रिकमेंड किए हैं कि कैडर स्ट्रेंथ को रिव्यू करो, आज के वर्कलोड को सामने रखते हुए, और बाकी के लोगों को अपॉइंट करो। उसी तरीके से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स की रिपोर्ट मंगा के हुकूमत को दिए हैं। और आप लोगों को सुन के हैरत होंगी, इससे पहले भी मैं बोला था आप लोगों को कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे आंध्रा रहो, तेलंगाना रहो, हमारा दफ्तर फुल फ्लेज नहीं है। जहाँ भी है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर एडहॉक बेसिस पे काम कर रहा है, उसके पास 1 या 2 स्टाफ है, और ना गाड़ी है, ना कंप्यूटर है, ना दफ्तर है उसके पास। और हम चाह रहे हैं कि उन्हें 1200 करोड़ का बजट लोगों तक पहुँचाए, जो बिल्कुल ही नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। उसके लिए जो है लास्ट 4 साल से हमारा बजट इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट जो आज जियो इशू करी, जियो नंबर 3 तेलंगाना गवर्नमेंट, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कलेक्टर को और एसपी को मैं चेयरमैन एंड सेक्रेटरी बनाए हैं, वो भी माइनॉरिटी कमीशन के रिकमेंडेशंस के ऊपर हुआ है। पारसी में मैरिज काउंसलिंग, डिवोर्स एक्ट नहीं था, तो हमारे मेंबर इटालिया साहब की मेहनत से एक पारसीज का एक डिवोर्स एक्ट बोल के बना है, जिसके तहत उन लोग को डिवोर्स लेके गवर्नमेंट में करने की सहूलत नहीं मिली। नहीं तो कई सालों से पारसीज के डिवोर्सेस रुके हुए थे, एक्ट ही नहीं था वो, तो वो एक एक्ट बना है। उसी तरीके से सिख कम्युनिटी में करीमनगर में एक सरदार जी को पुलिस मार दी थी, उसकी हम पूरी इंक्वायरी करके उसको जस्टिस दिलाए, उनके फैमिली के मेंबर्स को नौकरी दिलाए, पैसे दिलाए, घर दिलाए, और वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी शुरू हुई है। अर्श महल में सरदार जी एंड मुस्लिम्स के जो डिस्प्यूट हुई थी, उसके बाद हमारे गाइडलाइंस के बेसिस के ऊपर वहाँ पे पुलिस स्टेशन कायम किया गया और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को फेंसिंग कर दिया गया, जो हम गाइडलाइन दिए थे, जिससे एनक्रोचमेंट्स काफ़ी हद तक रुक गए हैं, क्योंकि
एनक्रोचमेंट्स की तरफ से भी काफ़ी दोनों में तनाव चल रहा था। एनसीसी के अंदर बियर्ड रखने के बारे में जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी है, उस कार्य में पार्लियामेंट तक हमारे रिकमेंडेशन गए हैं। पार्लियामेंट इस पर बहस करी है। एम ए खान साहब उसमें मुद्दा उठाए थे कि मुसलमानों को भी देना चाहिए, बल्कि अब बात दूसरी है कि सुप्रीम कोर्ट नो बोली है, मगर हम यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक लाने में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का ही रोल था। माइनॉरिटी राइट्स डे जो दिसंबर में होता है, अभी भी मनाया नहीं जाता था। माइनॉरिटी कमीशन आने के बाद से एवरी ईयर उसको माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जा रहा है। मौलाना आज़ाद साहब की बर्थडे माइनॉरिटी कमीशन के हिसाब से 2 साल से बड़े पैमाने पे हम रविंद्र भारती में प्रोग्राम करके करे हैं। इसमें किसी में भी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। जिस ऑल हमारे इनिशिएटिव से हम कोशिश करें लोगों को इन्वॉल्व करके, कुछ लोगों से मदद लेके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश बहुत अहम है। इसके अंदर SC ST को खास प्रोविजन दिए गए। माने अगर SC ST अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उनको खास बेनिफिट्स हैं। तो हमारी कोशिश के बाद मैं समझता हूं कि आने वाले थोड़े दिनों में माइनॉरिटीज़ को भी सेम बेनिफिट दिए जाएंगे जो SC ST को दिए गए। हम इस पर पूरी रिपोर्ट बना के हुकूमत तेलंगाना को पहुंचाए हैं 3 महीने पहले कि भाई क्या रीज़न है माइनॉरिटीज़ को क्यों आप सेम राइट्स देना, और माइनॉरिटीज़ किस तरीके से इंडस्ट्रीज में पीछे। तो ये छोड़ते हुए और कई बहुत कारनामे हैं।